वो सारे का जीके जीएस का पार्ट मैं आपको कवर करूंगा। उसमें से एक छोटा सा पार्ट आज मैं जो कवर करने जा रहा हूं, जो कि आपको है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, द अराइव्ड ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए कि आखिर ये कंपनी जो है आपको ये आए कैसे कैसे, क्या सीक्वेंस है आने का, क्या सीक्वेंस है इनका आपका स्थाने का। देखिए आप एक बात समझिएगा कि जो इनका सीक्वेंस आने का और जो इनका सीक्वेंस है आपको स्थापना का, वो दोनों का हम बताते हैं, क्योंकि जो इससे है बहुत सारा क्वेश्चन 2 से 3 बार प्रोग्राम पूछा है, बीपीएससी में आया है, चाहे आपको बीएसएससी 10+2 में आया है। इसी कारण से मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग, देखिए पहले तो हम लोग इसे आपको देखते हैं कि ये कंपनी ये कैसे कैसे भारत है। पहले देखते हैं आगमन। तो देखते हैं कि आगमन कैसे कैसे हुआ। 1498 में पुर्तगाल भारत आए वास्को डी गामा के द्वारा, जो आगे बताएंगे आपको। उसके बाद आपको 1605 में डच आए। देखिए डच जो है आपको ये जो है ये आपको कहाँ के हैं, ये आपको अभी का वर्तमान देखें तो ये आपको नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड के सब लोग थे, नीदरलैंड के ये सारे लोग थे, जिसको कि हम लोग कुछ दिन पहले क्या कहते थे, हॉलैंड कहते थे। इसी को हम लोग कहते थे ये आपको। उसके बाद आपको 1608 में आपको ब्रिटिश आए, या फिर अंग्रेज लिख दीजिए या इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। 1620 में आपको फिर डेनिश आए, जिसको हम लोग डेनमार्क भी कहते हैं अभी। अब फिर आपको आप देख लीजिए 1668 में 1668 में आपको फिर फ्रेंच आए। ठीक है, ये इनका आपको आने का सीक्वेंस है। ठीक, अब देखिए क्या कि इसमें क्या करता है कि आप लोग को 2 टाइप से हमेशा क्वेश्चन करता है। एक आपको जो आने का सीक्वेंस है, और एक इनका है स्थापना का सीक्वेंस, कि इनका जो है तो आप स्थापना तो कैसे कैसे हुआ। तो इधर लिख देते हैं इनका स्थापना, लिखिए स्थापना का सीक्वेंस। देखिए अब ये कैसे हुआ इसके बारे में देखिए। ये आपको 1498 में आपको भारत हुए, और ये कंपनी का जो स्थापना भी हुआ ये आपको 1498 में ही हुआ, जो कि आपको ये पुर्तगाल की कंपनी है। और सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आए। वास्को डी गामा आए थे भारत। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपको ये 1605 में ये जो है डच जो कंपनी है, डच जो आपको जो कंट्री है, इसको हम लोग कहते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं इसको। ये आपको 1605 भारत आए, लेकिन ये कंपनी का स्थापना आपको 1602 में ही हो गया। उसके बाद ये आपको जो अंग्रेज हैं 1608 में आए, लेकिन ये आए आपको ये 1608 में, लेकिन इसका स्थापना होता है आपको 1600 में ही। अंग्रेज। उसके बाद देखिए डेनिश आए आपको 1620 में, इसका स्थापना होता है आपको 1616 डेनिश। इसके बाद आपको जो लास्ट है ये आपका फ्रेंच आए, ये आपको 1668 में आते हैं, और 1664 में इस कंपनी का स्थापना होता है जो फ्रेंच। अब देखिए कि ये दोनों में आखिर वो फर्क क्या है। क्वेश्चन हम लोग से पूछता है कि भाई कंपनी का आगमन का आप एक बताइए, पूरी सीक्वेंस बताइए, और यह सीक्वेंस आपको दिया होता है यह स्थापना। हम लोग क्या करते हैं कि इसके जगह टिक मारने की जगह इस सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टिक मार देते हैं इसको। जो इसी कारण से क्या होता है कि हम लोग का जो भी एग्जाम, हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे एग्जाम दे के आए हैं, और घर पे जब आते हैं तो भाई समझ में आता है कि हम सब गलती करके आए हुए हैं। इसी कारण से दूसरा ये आपको है, अब
उसके बाद है क्या कि ये सारे कंपनी जो है, जितने कंपनी भारत आ रहे हैं, आखिर ये भारत आपको क्यों आए? ऐसा नहीं था कि भाई ये पागल थे, ऐसे आ गए पूरे आपको घूमते घूमते, ऐसा नहीं है। इनका भी था, कुछ रीजन था आने का। अब क्या रीजन है इसका आने का, तो पहले मैं इसको तो मिटा देता हूं, मैं फिर बताता हूं कि इनके आने का रीजन। थोड़ा सा आप लोग बाकी ये सीक्वेंस बिल्कुल रखिए, तो फिर याद रखिए, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक मिनट अब थोड़ा सा मेरा बात आप लोग तो सुनिएगा कि ये कंपनी जो भी है भारत, उसका आपको जो भी रीजन है, क्या केवल बस एक रीजन है इसके आने का? इसका केवल जो है बस एक रीजन ही था आने का। और आने के बाद इनको जो है आपको भारत में बहुत सारी चीजें जो आपको मतलब दिखने लगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या कि आप देखिए कि हमारा जो भारत है, इंडिया, इसमें बहुत सारा मसाला होता है, इसको हम लोग स्पाइस भी करते हैं, ठीक है। अभी मसाला होता था, एक्चुअली क्या करती है मसाला का काम है मीट को कंजर्व रखना, उसको आपको वो संरक्षित रखना। मतलब वो अगर हम किसी भी मीट में अगर आपको ये मसाला मिक्स करते हैं, तो वो आपको ज्यादा दिन तक आपको कंजर्व रहती है, आपको वो संरक्षित रखती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जितने भी आपको ये यूरोपीय कंपनी थे, सारे लोग मीट बहुत ज्यादा खाते थे, और उनको मीट को सही रखने के लिए, लंबे दिनों तक आपको रखने के लिए मसाला की आवश्यकता था। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्या 1498 से पहले क्या ये व्यापार नहीं होता था मसाला का क्या भारत से? जी हाँ, 1498 से पहले भी हमारा थोड़ा सा इंडिया का वो छोटा सा एक मैप बनाते हैं, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब समझिएगा होता क्या था कि हम लोग जब आपको देखेंगे फिर वर्ल्ड मैप दिखेंगे, तब आपको हम बताएंगे कि ये इंडिया है हम लोग का, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और इस जगह पे आपको एक देश है जिसका नाम है तुर्की कह सकते हैं या फिर टर्की कह सकते हैं, जो भी आपको सही लगे तो इसको कहिए। और इस जगह एक जगह का नाम था जिसका नाम था कुस्तुस्तुनिया। कुस्तुस्तुनिया भी कहते हैं और कुस्तुस्तुनिया भी, ये दोनों कहते हैं इसको। अब समझिएगा कि पहले क्या होता था, भारत से आपको यहां से होता था मसाला बिल्कुल व्यापार, पूरे जो आपका जो साउथ इंडिया है, यहां से आपको होता था मसाला का व्यापार। अब समझिएगा, और यहाँ से लोग तो वो क्या करते थे, तो मसाले को लेकर के जहां जाते थे, आपको ये टर्की जाते थे कुस्तुस्तुनिया, और वहां से लोग वो मसाले को लेकर के पूरे यूरोप में मसाला का आपको व्यापार करते थे, पूरे यूरोप में करते थे। अब क्या हुआ, 1453 के आसपास, 1453 के आसपास हुआ क्या कि यहाँ उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया। लिख देते हैं नीचे, उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत का यहाँ पे कुस्तुस्तुनिया पे आपको कब्जा हो गया। ये क्या बोला कि देख भाई, अभी तक तुम आसानी से फिर तुम मसाला व्यापार कर रहा था, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब तुम हमको यहाँ पे कम से कम 50% टैक्स दो कम से कम, तब तुमको हम इस रास्ते से तुमको जाने देंगे। उसी टाइम क्या हुआ था, सेम टाइम में जो पुर्तगाल के जो प्रिंस थे, ठीक है, प्रिंस जिनका नाम था हेनरी, इनको हम लोग द नेविगेटर भी कहते थे। याद रखिएगा, द नेविगेटर बस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये है बहुत सारे समुद्री मार्गों की ये खोज करवाए थे अपने लोगों से, ठीक है। तो क्या किए, अब क्या हुआ कि 1453 में जब वह उस्मानिया सल्तनत का हो गया, तो कब्जा हो गया, तो भाई जो रास्ता हम लोग का था वो हो गया ब्लॉक। अब वहां जाने के लिए हमको क्या करना होगा, उसको पूरा टैक्स देना होगा। अगर हम उसको टैक्स दे देंगे तब हमको फिर फायदा नहीं होगा। इस कारण से ये बोले, एक व्यक्ति था, नाम सुनिएगा, जिसका नाम है 1467 में, इसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज।
याद रखिए। इसको बोले कि तुम एक काम करो, तुम इंडिया जाओ, तुम पता करो आखिर ये इंडिया कहाँ है, कहाँ से ये लोग सारे जो है मसाला लाते हैं, और तुम हमको तो बताओ। ये क्या क्या एक और मैं छोटा सा मैं बताता हूँ। ये हम लोग का आपको अफ्रीका है। अब इस जगह समझ लीजिए कि आपको पुर्तगाल है, ठीक है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे है। अब क्या किए, यहां से ये बेचना जिनका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज 1467 में आपको चलते हैं। ये आराम से ऐसे आते हैं, बेचना बहुत धीरे धीरे आते हैं। और इस जगह को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आप लोग नाम सुने होंगे। और समझ आइए क्या है कि जो आपको जो अफ्रीका का जो आपको दक्षिणतम पॉइंट है, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इस जगह पे ये आए, ये आपको उसके बाद बोले नहीं अब आगे दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, अब एकदम इंडिया नहीं है, हम लोग को जो है ये लोग जो है आपको मसाला कहीं और से लाते थे और झूठ फूस का फंसा रख लिए थे। मसाला हमको नहीं लगता नहीं कहीं इंडिया नाम का नहीं कोई देश है जहां से ये लोग लाते हैं मसाला। ये बेचारा वापस यहाँ से जाता है, तो कहता है कि देखिए भाई आगे कुछ नहीं है, कोई बेवकूफ बना रहा है आपको। लेकिन क्या था, जो आपको जो पुर्तगाल का जो प्रिंस था, इसका नाम था, क्या नाम था, इनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रवृत्ति के लोग थे। इनको नए नए जगह में का बाकी को खोज करने बहुत मजा आता था। तो इसके बाद 1467 के बाद फिर ये किसको भेजे, 1497-98 ये डेट आपको हमेशा तो वेरी करेगा, क्योंकि आपको ये कहीं कहीं 97 भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं आपको 98 भी लिखा हुआ है, जिसके कारण क्या है आपको ये 1497-98 में आपको जिनका नाम है वास्को डी गामा, जिसको पूरी दुनिया आज भी जान रहा है, वास्को डी गामा, ये जो है आपको 1497-98 में पुर्तगाल से आपको चलते हैं और सेम रास्ते से ये भी निकलते हैं, ये निकलते हैं और यहां से ऐसे आते 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 बेचारा ये इंडिया के इस जगह पे कोच्चिन में, यहाँ पे आपको जो आपको केरल का इलाका है, यहाँ एक शासक है जिसका नाम है सुमेरिन नाम है, उसको ये क्या कहते हैं, वो इनका कहता है स्वागत की, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ दो है कि जब आपको बार्थोलोम्यू जब डियाज नहीं आ पाया तो आखिर ये कैसे आ गया, इसके लिए आखिर वह क्या हो गया, इसके लिए वहां एक घटना हुआ था। और वो घटना क्या था, इसको एक हमारे जो गुजरात जो राज्य है, इसके एक यात्री थे जिनका नाम है अहमद इब्न मजीदी, याद रखिएगा नाम, तो अहमद इब्न मजीदी, इनका नाम है अहमद इब्न मजीदी। ये इसको सहायता किए थे कि आपको चलिए हम बताते हैं इंडिया आप कैसे जाइएगा, और ये सहायता किए थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग का तो आया हुआ है कि वह कौन सा गुजरात का आपको वो यात्री था जो कि वास्को डी गामा की सहायता किया था, अहमद इब्न मजीदी। ये आपको हो गया। अब ये आए 1498 में, ये भारत आते हैं, यहाँ इनका स्वागत करता है जिनका नाम है सुमेरिन या सुमोरिन भी कहीं लिखा हुआ है, ये इनका स्वागत करता है। और ये आपको जो वास्को डी गामा है वह पहले व्यक्ति हैं जो आपको इंडिया आए और इंडिया का समुद्री मार्ग का खोज किए, इंडिया के समुद्री मार्ग द्वारा तो कैसे जाया जा सकता है, ठीक है। इसी कारण से उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, वास्को डी गामा 3 बार भारत आए। पहली बार 1498 में, दूसरे बार आपको तो वो 1502 में, और तीसरे बार आपको 1524 में। लिख देता हूं 1498, 1502, कभी कभी 3 भी दिखेगा यहाँ, ठीक है। और आपको 1524 ये 3 बार भारत आए। और बेचारा ये कोच्चिन के केरल में इनका तो मृत्यु हो जाता है। यही आपको पूरे जो है जो वास्को डी गामा जो भारत आए उनका पूरा स्टोरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर आपको मतलब डच कैसे भारत आए, कैसे ब्रिटिश भारत आए, कैसे आप वो अपना जो है मतलब आपको
जो राजनीतिक जो सत्ता था उसकी स्थापना की भारत में, कैसे ब्रिटिश 350 साल भारत में राज्य किए। ठीक है, इसमें से ये बहुत ही आपको छोटा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों को समझ में आया तो थैंक यू, जय हिंद।